स्टूडेंट्स आज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करेंगे फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना है हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट विद H2SO4 यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहल्स की। तो ऑक्सीडेशन करने पर वो क्या दे देगा, हमें एल्डिहाइड ग्रुप दे देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें याद रखिए कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स तो हमें एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल्स हमें कीटोन देते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स का एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमें एल्डिहाइड मिल रहा है। तो मिथेनॉल जो है सिंपलेस्ट ऑफ अल्कोहल, एक कार्बन एटम का अल्कोहल लिया आपने तो एक ही कार्बन का यहाँ पर एल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने इथेनॉल। तो इथेनॉल भी जो है ऑक्सीडेशन पर क्या दे देगा, हमें यहाँ पर एल्डिहाइड दे देगा। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर। तो अल्कोहल्स जो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देते हैं। जैसे कि हम प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर बात करें तो एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल्स हमें कीटोन्स देंगे। ठीक है, और कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर हमें क्या यूज़ करने हैं स्टूडेंट्स, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, एक्वस एल्कलाइन की MnO4 यूज़ कर सकते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड H2SO4 का सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर करा तो ये हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड। सेम रिएजेंट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाटर का रिमूवल हो जाएगा, एक H सेकेंड H और O, तो इस तरीके से यहाँ पर H2O का रिमूवल हो गया और CHO ग्रुप जो है यहाँ पर हमारे पास में बेंजाल्डिहाइड में रह गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लोगे तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन करने पर सेम रिएजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में स्टूडेंट्स आपको मिलेगा कीटोन। अब यहाँ पर कीटोन क्यों मिला, कीटोन इसलिए मिला है क्योंकि कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है उसके साथ में दो अल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जो है वाटर के साथ निकल जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचा है, ये कीटोन ग्रुप बच गया और वाटर का रिमूवल हो गया। तो इस तरीके से एग्जांपल अगर हम पहला यहाँ पर देखें तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन से OH अटैच है उसके साथ में दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर H2 और O ये रिमूव हो जाएगा तो ये हमारे पास में क्या बन गया, यहाँ पर एसीटोन बन गया है विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जांपल क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसके साथ में एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो चार कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर, सेकेंड कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप अटैच है, इसी वजह से यहाँ पर जिस कार्बन एटम के साथ OH है उसके साथ में दो एल्काइल ग्रुप है तो हम सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं इसको, और चार कार्बन एटम की चेन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, जो ऑक्सीडेशन पर हमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में क्या देगा, यहाँ से OH ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O में। ठीक है, तो हमारे को ये क्या कंपाउंड मिला है, यहाँ पर इथाइल मिथाइल कीटोन विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल लेना है स्टूडेंट्स, वो है साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सानोल जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट विद H2SO4 के साथ में यही सेम रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा विद H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ एल्डिहाइड्स का जो किया है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया है। अगर हम रिएक्शन मिक्सचर में एल्डिहाइड को छोड़ देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें एल्डिहाइड वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखें ब्यूटेन 1 ओल का ब्यूटेन 1 अल में हो रहा है विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें बॉइलिंग पॉइंट का दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि अल्कोहल्स में हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर राइज कर जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल जिस अल्कोहल से वो बना है उतने ही कार्बन आइटम का एल्डिहाइड अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें एल्डिहाइड जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में बनेगा उसको तुरंत वहाँ से रिमूव करना होगा, अदरवाइज ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स की कुछ ऐसे रीएजेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
ठीक है, ताकि एल्डिहाइड्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो सके। तो पहला जो रिएजेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है सैरेट रिएजेंट। ये सैरेट रिएजेंट 1:2 कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और पिरिडीन का, ठीक है, CrO3:2 मोल्स ऑफ C5H5N पिरिडीन। तो ये यहाँ पर जो सैरेट रिएजेंट है, यहाँ हमने कॉलिन्स रिएजेंट में, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिएजेंट नहीं है और इस वजह से हमने कॉलिन्स रिएजेंट के अंदर इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पिरिडीन सॉल्वेंट की बजाय हमने यहाँ पर जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन लिया है उसको मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 में सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। और हम नेक्स्ट एक रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं कॉरिस रिएजेंट या PCC, और ये 1:1:1 की रेशो में हम इस कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, पिरिडीन एंड HCl। क्या रखना है आपको, 3 रेशो किसकी इक्वल रखनी है, दोबारा से सुने, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, पिरिडीन एंड HCl, और हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाता है जब हम 1:1:1 की रेशो यहाँ पर इन तीनों रिएक्टेंट्स की लेंगे तो हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉरिस रिएजेंट और PCC को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम PDC भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, PDC, ठीक है। तो जो PDC होता है वो PDC हमारे पास में क्या है, बेसिकली इट इज़ PDC। हमें यहाँ पर रिएजेंट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है PDC। तो PDC क्या है, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। क्या है इसमें कंपोजिशन, C5H5NH पॉजिटिव होल ट्वाइस Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट देखे, सैरेट रिएजेंट देखा, सैरेट रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, कॉरिस रिएजेंट और PCC, और जो नेक्स्ट है वो है PDC, ठीक है। तो ये सारे रिएजेंट्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन अगर हमें अल्कोहल का एल्डिहाइड्स में कराना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स रिएजेंट, वो है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट यहाँ पर क्या, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो है हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड में एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर एग्जांपल जैसे दिया है हमने, एलाइल अल्कोहल को एक्रोलीन में कन्वर्ट किया जा सकता है इस रिएजेंट की हेल्प से, काफ़ी सिलेक्टिव होता है ये, ठीक है। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा ये, ठीक है। याद रखें कि ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। तो यहाँ पर एलाइलिक या बेंजाइलिक प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जन करने के लिए एल्डिहाइड्स में। नेक्स्ट हम एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो भी एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल्स को इनर्ट सॉल्वेंट में, जैसे कि मिथाइलिन डाइक्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जो है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो अनइफेक्टेड रहेंगे, यहाँ पर कोई अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स की जो हमारा कॉलिन्स या कॉरिस रिएजेंट है वो हम एनहाइड्रस कंडीशंस में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसकी सिलेक्टिविटी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम इसको प्रेजेंस ऑफ वाटर में यूज़ करेंगे या एब्सेंस ऑफ वाटर में यूज़ करेंगे तो अलग अलग हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल जो हम देख रहे हैं एल्डिहाइड का कन्वर्जन कर रहे हैं हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो अगर हम वाटर लें, पोटेशियम डाइक्रोमेट विद H2SO4 जो है वो वाटर के साथ लें, ठीक है, एक्वस लें, तो ये जो है हमारे पास एल्डिहाइड क्या होगा, इनिशियली यहाँ पर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड हाइड्रेट में, ये है एल्डिहाइड हाइड्रेट, ठीक है, जो कि फर्दर यहाँ पर रिएक्ट करेगा H2CrO4 के साथ में, तो ये बन गया हमारे पास में क्रोमेट एस्टर,
ठीक है। क्रोमेट एस्टर जो हमारे पास में यहाँ पर बना है, इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम इसको वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो वाटर जो है यहाँ से H पॉजिटिव को लेकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वाटर की H2O पॉजिटिव की फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड था यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या दे देगा, डबल बॉन्ड O और CrO2OH, ये जो है ये यहाँ से बॉन्ड लेके वापसी में निकल जाएगा। तो RCOOH जो है यहाँ पर फाइनली हमें कंपाउंड मिल गया है एसिड, ठीक है, विद H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव भी देख लिया हमने यहाँ पर, H3O पॉजिटिव, और ये जो है हमारे पास में ये कंपाउंड HCrO3 नेगेटिव, ये भी हमें यहाँ पर कंपाउंड मिल गया है, ठीक है। तो अगर हम इसी रिएक्शन को देखें एब्सेंस ऑफ वाटर में, तो यहाँ पर एल्डिहाइड हाइड्रेट जो है वो नहीं बनते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड हाइड्रेट नहीं बनेगा यहाँ पर, इस वजह से जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्टिव नेचर हो जाती है इस चीज़ को, थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर हमें सिलेक्टिव नेचर की बात करनी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो एक्टिविटी वो शो करता है एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ वाटर में। नेक्स्ट हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स देखनी है रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद दिस एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में, तो ये रिएक्शन कहलाती है ओपन-एयर ऑक्सीडेशन। ओपन-एयर ऑक्सीडेशन के अंदर हमने एग्जाम्पल लेना है सेकेंडरी अल्कोहल का, और इसकी जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल की, वो कर रहे हैं यहाँ पर टर्शरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड के साथ में, ठीक है। एसीटोन जब हमने एक्सेस में लिया यहाँ पर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स की सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और एसीटोन जो है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन जो है यहाँ पर बना सकते हैं, और यहाँ पर जो है फर्दर ऑक्सीडेशन का भी कोई यहाँ पर जो है वो डर नहीं है कि फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद ये किस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ओपन-एयर ऑक्सीडेशन जो है काम करता है स्टूडेंट्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर हम रिएक्शन करें एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में इन द एक्सेस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल्स एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखनी है स्टूडेंट्स वो है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। बहुत ईजी है और बहुत बार पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स ये रिएक्शंस। तो इनको कैसे आपने करना है, बहुत सिंपल है। अल्कोहल्स, हमने प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्शन करनी है, कॉपर के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करेंगे 573 केल्विन की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि अल्कोहलिक ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ही है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ पर 573 केल्विन आपको टेम्परेचर रखना है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो है हमें एल्डिहाइड्स देंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल्स हमें क्या दे रहे हैं, कीटोन्स दे रहे हैं। हमने दोनों के एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिए, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर हमें RR की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रखा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कीटोन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल्स में एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का आप दे सकते हो, जो कि कॉपर की प्रेजेंस में अगर आप इसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ H2 एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कीटोन, कीटोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अल्कोहल से आज हमने देखी है कि अल्कोहल से किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड्स को, ठीक है, या फिर कीटोन्स को। तो ये जो है आज की जो हमने यहाँ पर रिएक्शंस की हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये रिएक्शंस, और क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे रिएजेंट्स को डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, और ये रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।